नमस्कार। वक्त इंडिया के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज सुबह की बड़ी खबरों की अगर हम बात करें तो धारा 370 को हटाए जाने का 1 साल पूरा होने को है। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी और अब उसका 1 साल पूरा होने को है। और 5 अगस्त को दोबारा पाकिस्तान की शह पर आतंकवादी जो हैं वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। उसके साथ साथ में अगर हम बात करेंगे तो लगातार जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसियों को जानकारी प्राप्त हो रही है कि सिक्योरिटी एजेंसीज किस तरह से उन्हें इनपुट मिल रही है कि आतंकवादी पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान की शह पर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं 5 अगस्त या उसके आसपास। इसीलिए प्रशासन ने, जो कश्मीर का प्रशासन है, जम्मू कश्मीर का प्रशासन है, उसने बाकायदा जो है वो एक ऑर्डर निकालकर 4 तारीख और 5 तारीख को जो है वो सेक्शन 144 जो है इम्पोज कर दिया गया है। कर्फ्यू लगा दिया गया है श्रीनगर टाउन में और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ सेक्शन 144 जो है इम्पोज कर दिया गया है। इस वक्त किसी भी तरह का चांस ना लेते हुए, किसी भी तरह की कोताही ना बरतते हुए, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि 5 अगस्त जब एक ऐसा ऐतिहासिक दिन, जिस दिन वहाँ का जो पूरा प्रशासन का कार्य प्रणाली है उसको बदल दिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, धारा 370 को हटाते हुए और 35A को हटाते हुए, इस चीज को लेकर कहीं किसी तरह की प्रोवोकेशन ना हो और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कश्मीर घाटी में ना बने, इसे देखते हुए कश्मीर का जो श्रीनगर टाउन है वहां पर जहां कर्फ्यू लगाया गया है, वहीं दूसरी तरफ जो है वो एक ऑर्डर निकालकर, जो ऑर्डर कॉपी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो कश्मीर श्रीनगर के हैं उनकी तरफ से ये ऑर्डर निकाला गया है। और उसमें कहा गया है कि लगातार जिस तरह के इनपुट्स उन्हें रिसीव हो रहे हैं अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज के माध्यम से, उसमें ये माना जा रहा है कि आतंकी 5 अगस्त या उसके आसपास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को बिगाड़ने की जो है साजिश रची जा रही है। इसी को देखते हुए 4 और 5 तारीख का जो दिन होगा उस दिन जो है पूरी तरह से कर्फ्यू जो है वो श्रीनगर टाउन में रहेगा। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर कर्फ्यू के शॉट्स जो हैं वो देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है। हम आपको दिखाएंगे शॉट्स में भी कि किस तरह के अनाउंसमेंट जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है और चारों तरफ जो है सुरक्षा बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी जो है वो कश्मीर घाटी में न करे। सबसे पहले हम आपको वो क्लिप सुनाते हैं जिसमें बाकायदा पुलिस वाले जो है वो एक अनाउंसमेंट करके जो है वहाँ पर लगातार जो है वहाँ पर अनाउंसमेंट करके और ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर कर्फ्यू जो है इस वक्त लगाया गया है। तमाम लोगों से अपील की जाती है कि आज शहर श्रीनगर में कर्फ्यू नाफिज किया गया है, इसलिए आप लोगों से अपील की जाती है कि आप अपने घर में रहे, कोई भी शख्स बाहर ना आए। जो भी शख्स बाहर पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए बड़ा मेहरबानी आप अपने घर में रहिए। शुक्रिया। हैं कि किस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर में खासतौर पर जो श्रीनगर का इलाका है उस इलाके में कर्फ्यू इम्पोज किया गया है। तो बहरहाल किसी को बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। ये सख्ती के साथ कर्फ्यू जो है लागू किया गया है। बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को वहाँ तैनात किया गया है और काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसियां इस समय कश्मीर घाटी में तैनात हैं वो किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहती हैं कि 5 अगस्त
को जो धारा 370 हटाई गई है जम्मू कश्मीर से, उसकी आड़ में किसी भी तरीके का कोई साजिश जो है वो पाकिस्तान की शह पर जो है वो रची जा सके और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगाड़ा जा सके। इस समय हमारे संवाददाता एजाज डार जो हैं वो श्रीनगर से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ सूरत हालात हैं इस वक्त कश्मीर घाटी में। खासतौर पर अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में पूरी तरह से इस वक्त कर्फ्यू जो है वो इम्पोज किया गया है। एजाज, आप ये बताइए कि क्या कुछ सूरत हालात हैं इस वक्त कश्मीर घाटी के अंदर, क्योंकि कर्फ्यू जो है वो इम्पोज किया गया है उस इलाके में। देखिए रमन जी, मैं आपको बताता चलूं, आज 4 अगस्त है, यानी एक दिन रह गया है जब स्पेशल स्टेटस जो आर्टिकल 370 केंद्र सरकार द्वारा जो है 2019 में रिवोक किया गया, उसका एक दिन अभी आना बाकी है। यानी कल वो दिन है, ऐतिहासिक दिन है, हिस्टोरिकल डे है। उसके प्रति जो है उसके मानन जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। श्रीनगर सिटी की अगर बात करें, जगह जगह पे कर्फ्यू जो है नाफिज किया गया है। वही अगर दूसरे जिलों की बात करें, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, वहां पे जो है सेक्शन 144 पूरी तरीके से इम्पोज किया गया है। जगह जगह पे पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए वो बिल्कुल सड़कों पे आ चुके हैं। आमद रफ्त जो है, आमद रफ्त को रोकने के लिए वो हर किसी गाड़ी को चेक किया जाता है। अगर उनको कोई मजबूरी हो तभी उनको जो है हॉस्पिटल या कहीं दूसरी जगहों पे जहाँ पे उनकी मजबूरी हो तभी उनको छोड़ा जा रहा है। वहीं आपको मैं बताता चलूं, कल जो है एक ऐतिहासिक दिन है आने वाला है, जिसके प्रति जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। कश्मीर वादी में वही इंटरनेट की जो स्पीड है वो भी स्लो कर दी गई है। लेकिन जो है आपको मैं यहाँ पे बताता चलूं, पूरी जो वादी कश्मीर में जो है हर किसी जिले में, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में ये अनाउंसमेंट पुलिस द्वारा किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है कि आप अपने घरों में ही समित रहे। सेक्शन 144 पूरी तरीके से जो है इम्पोज किया गया है। पूरी जो है गाड़ियों की नकल हरकत या जो लोग जो है जो लोग चलते फिरते हैं सड़कों पे, उनको जो है अंदर बैठने का सलाह मशवरा जो है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया जा रहा है। जी रमन जी। एजाज, जिस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या सूरत हाल है? क्या आगे पीछे सिक्योरिटी एजेंसी के जो लोग हैं या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं वो तैनात किए गए हैं आपके आसपास भी जो है जिस इलाके में आप इस समय मौजूद हैं? देखिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, इंटरनेट की जो स्पीड है वो बिल्कुल कम है। मैं दूसरी जगह पे आया हूँ जहाँ पे वाईफाई जो है चल रहा है। वाईफाई से ये जो स्काइप जो है मैं कर रहा हूँ। जहाँ पे मैं अभी कुछ मिनट पहले था तो वहाँ पे जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान है वो तैनात किए गए हैं। किसी भी नकलो हरकत को रोकने के लिए वो बिल्कुल मुस्तैद है, या किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए वो बिल्कुल तैनात है सड़कों पे। वहीं आपको मैं बताता चलूं, पूरे वादी में जो है स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है। पूरी जो सड़कें हैं वो सील कर दी गई है। जी, तो ये 4 और 5 तारीख के लिए जो है खास तौर पर तैयारी की गई है। किस तरह के इनपुट्स जो हैं वो प्रशासन को लगातार मिल रहे हैं जिसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है? एजाज, देखिए, पूरी जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, कश्मीर वादी की अगर खासकर बात करें, पूरी जो है टेक्निकल इनपुट्स इनको रोज ब रोज आते रहे हैं। लेकिन आज जो है कल एक ऐतिहासिक दिन है जब 2019 में केंद्र सरकार ने जो है यहाँ पे स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 जो है यहाँ पे रिवोक किया, वो कल आने वाला है। उसके मानन जो है एक टेक्निकल या कई सारे ऐसे टेक्निकल इनपुट्स जो रिसीव किए गए हैं कि कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स जो है अटैक करें या सिक्योरिटी ग्रिड पे जो है उनको निशाना बना के कैजुअलिटी करे। यही उसी के मद्देनजर जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राउंड द क्लॉक जो है सिक्योरिटी चेक हो रहा है। जगह जगह पे तैनात किए गए हैं। आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान है वो जगह जगह पे तैनात की गई है। हर किसी गाड़ी आने जाने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा है। जी आजाद, इसी के चलते हमने देखा कि कल शाम को ही पुलवामा में जो है एक आईडी जो है प्लांट की गई थी और उस आईडी को जो है वो निष्क्रिय कर दिया है। फिलहाल एक राहत की खबर ये है, लेकिन निश्चित रूप में पाकिस्तान के शहर पर जिस तरह से जो आतंकवादी हैं वो किसी न किसी तरह की गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिलहाल वो विजुअल दिखा रहे हैं आपको आईडी निष्क्रिय करने की। जब आईडी को ब्लास्ट किया गया है
पुलवामा की ये घटना है और कल देर शाम जो है इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। एक सड़क पर जहां से लगातार आर्मी की मूवमेंट्स होती है, उस जगह पर जो है ये आईडी प्लांट की गई थी और जब इसको डिटेक्ट किया गया तो इसे एक एकांत जगह पर ले जाया गया जहां पर इसे ब्लास्ट कर दिया गया। ये तस्वीरें आप वहीं के देख रहे हैं। हम सबसे पहले अब उस धमाके की आवाज़ भी सुनाते हैं जिस धमाके के बाद आतंकियों की जो साजिश है वो नाकाम हुई है। एजाज, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे बाबत, आपको जो पुलवामा में आतंकियों की तरफ से ये साजिश रची गई थी, किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे पूरी तरह से जो है इस साजिश को विफल बनाया? देखिए, आपको मैं बताता चलूं ये नॉर्थ कश्मीर का बारामूला इलाका है, पुलवामा का इलाका नहीं है। बारामूला इलाके में एक पट्टन इलाका है जहां पे पेट्रोल पंप के पास जो है ब्रिज के नीचे में सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स ने ये आईडी जो है प्लांट की गई थी। तो वही सिक्योरिटी का मानना है कि एक मेजर ट्रेजेडी जो है अवॉइड हो चुकी है। जो आरोपी रोड ओपनिंग पार्टी जो होती है, क्योंकि ये शहरा जो है मुजफ्फराबाद, श्रीनगर शहरा और बारामूला या बारामूला श्रीनगर शहरा भी इसको कहा जा सकता है। जी जी, हमारे संवाददाता एजाज डार जो हैं वो लगातार इस बारे में जानकारी दे रहे थे कि कैसे आतंकवादी जो हैं वो अब जो एनिवर्सरी आ रही है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की, उसको लेकर उसकी आड़ में जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सुरक्षा एजेंसियों को, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश जो है उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा बलों ने आतंकियों की इस साजिश को बारामूला श्रीनगर हाईवे पर पट्टन नाम की जगह पड़ती है वहाँ पर निष्क्रिय कर दिया है, उसको पूरी तरह से विफल बना दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से धमाका जो हुआ है ये उसी आईडी ब्लास्ट को निष्क्रिय करने का धमाका है, जब वहाँ पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए आतंकियों की तरफ से इस आईडी को प्लांट किया गया था। लेकिन जो रोड ओपनिंग पार्टी हर रोज सड़क पर मूवमेंट से पहले अर्ली मॉर्निंग्स निकलती है, उसने इस आईडी को सड़क के किनारे डिटेक्ट किया। उसके बाद वहां पर जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बड़ी ही एहतियातन के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इस पूरे आईडी को जो है एक ऐसी जगह पर ले जाया गया जहां पर सिविलियन आबादी से दूर हो या फिर सड़क से थोड़ा सा दूर हो, वहां पर पेड़ों के बीच में इस आईडी को ब्लास्ट किया गया है। और आईडी की ब्लास्ट की तस्वीरें जो हैं वो हम अपने स्क्रीन पर लगातार अपने दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की जो साजिश है, पाकिस्तान के आतंकियों की जो साजिश है, उसे भारतीय सुरक्षा बलों ने, भारतीय सेना के जवानों ने पूरी तरह से विफल बना दिया है। वहीं अगर हम बात करें तो पाकिस्तान धारा 370 के हटने के बाद जिस तरह से कश्मीर घाटी में पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, लगातार सीज फायर का वायलेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। आज सुबह से भी पाकिस्तान की तरफ से अगर हम बात करेंगे तो जो मेंढर सेक्टर पड़ता है, बल्लोई, मेंढर और दबराज का जो इलाका है, वहां पर लगातार जो है सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और वहां पर बड़े पैमाने पर जो है इस वक्त गोलाबारी जो है चल रही है। वहां के सरपंच ने अभी कुछ देर पहले जो है अतीब अशरफ जो हैं उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने पूरी जानकारी दी कि आखिरकार किस तरह से सुबह से ही पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग जो है वो गांव के इलाकों को निशाना बनाते हुए किया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे सरपंच से भी बात कर वहाँ के जायज़ा लेने के लिए, वहाँ जानकारी हासिल करने के लिए। फिलहाल सरपंच अतीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरपंच साहब, आप वक्त इंडिया के साथ आप जुड़े हैं, क्या कुछ अभी हालात हैं दबराज और बल्लोई के इलाके में? जिस तरह से आपने सुबह बताया था कि सीज फायर का वायलेशन जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, क्या कुछ हालात हैं अभी? अभी जो है वो 1 घंटा पहले जो है वो तकरीबन 45 मिनट पहले रुक गई है, लेकिन सारा जो मवेशियों का नुकसान हुआ है सिविलियन एरिया में जी, और जो सिविलियन एरिया में बहुत ज्यादा जो है वो बॉर्डर के पास वो दूर तक जो सागरा विलेज है उसमें भी गोले आए हैं, जिसमें यानी जो मवेशी हैं और भेड़ बकरियां और भैंसें लोगों की वो बहुत ज्यादा तादाद में जख्मी हो गए, तकरीबन 50 से ज्यादा। जी जी, लेकिन सिविलियन ने किसी तरीके से भी अपनी जान बचा ली है। तो ये क्या सिविलियन इलाके को निशाना बनाकर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है? पूरा जो जितना भी शेल जो गिरे हैं, जो 90% शेल जो जितने भी आए हैं उस बार से वो पूरे सिविलियन एरिया को टारगेट किया है। तो ये कौन कौन सा इलाका है सरपंच साहब जहाँ पर ये फायरिंग हुई है? ये पड़ता बंदोई एरिया
और दबड़ाज और सागरा 3 गांव जो है इसमें ये शेलिंग हुई है, जो कृष्णा घाटी मनकोट तहसील के अंदर पड़ते हैं, जिससे पहुंच। जी, तो ये कितने बजे फायरिंग की शुरुआत हुई थी? ये फायरिंग तकरीबन 7:30 से लेके 9:15 तक रही है। 7:30 बजे से लेकर सुबह 9:15 बजे तक पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से फायरिंग की गई है, तो आप जानकारी सुन रहे थे, वहाँ के मौजूदा जो सरपंच हैं वो बता रहे थे कि किस तरह से फायर जो है पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर किया जा रहा है, जिसमें माल मवेशियों का बहुत ज़्यादा नुकसान और घरों का नुकसान भी जो हुआ है। शुक्रिया सरपंच साहब, आपने वक्त इंडिया के साथ ये पूरी जानकारी साझा की। हम दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे और ज़्यादा जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से बौखलाया हुआ है। धारा 370 जिस तरह से जम्मू कश्मीर से केंद्र सरकार की तरफ से 1 साल पहले हटाई गई और उसके बाद पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि अब जो है जम्मू कश्मीर जिस पर वो लगातार दावा करता है उसे डिस्प्यूट बताता है और यूएन में जाकर तीसरे मध्यस्थता की बात, तीसरा प्लेटफॉर्म है उसकी मध्यस्थता के साथ जो है इसे सुलझाने की मांग हमेशा से करता रहा है। लेकिन अब जब धारा 370 जो जम्मू कश्मीर का एक ऐसा मौखिक था जिसे लेकर पाकिस्तान हमेशा से उसे जम्मू कश्मीर को भारत के हिस्सा होने से जो है वो कहीं ना कहीं उसे मना करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से जैसे ये धारा 370 हटाई गई है उसके बाद पाकिस्तान का जो एक दावा था जम्मू कश्मीर पर वो कहीं ना कहीं नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी तरह इसी चीज़ की बौखलाहट न केवल पाकिस्तान के सरकार के पास बल्कि आईएसआई और जो आतंकी संगठन है पीओके में मौजूद उन सब में जो है बौखलाहट देखी जा रही है। और यही बौखलाहट कहीं ना कहीं पाकिस्तान न केवल एक तरफ युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए जो पूरा इलाका है पुंछ से लेकर और उड़ी बारामूला तक का इलाका जो है, नौशहरा रजौरी का इलाका है, वहाँ पर सीज़ फायर का वायलेशन कर आम रिहायशी इलाकों को जो है वो निशाना बनाकर उन कश्मीरियों को अपना निशाना बना रहा है जिनका वो सबसे बड़ा हिमायती पूरे दुनिया भर में अपने आप को बताता है और कहता है कि भारत जो है वो जुल्म कर रहा है। लेकिन उसके जुल्म की इंतहा अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से बेबोत जो है कश्मीरियों की जान ले रहा है, उनको कहीं ना कहीं उनको जख्म दे रहा है और उन पर जो है कहीं ना कहीं सियासत भी खेल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मदद से कश्मीर घाटी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर ले जाया जाए और एक दखल अंदाजी जो है वो किसी तीसरे देश की जो है वो कराई जाए ताकि इस पूरे मुद्दे को सुलझाया जाए। लेकिन भारत ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी बाबत जो है वो ये मुमकिन नहीं होगा कि वहाँ पर किसी भी तरीके से हम किसी तीसरे देश की दखल अंदाजी जो है जम्मू कश्मीर के मसले पर हम रखें। तो भारत ने जो है वो स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और इसके अंदर जो भी कुछ दिशा निर्देश तय करने हैं, नियम तय करने हैं, कानून बनाने हैं, वो हमारा अपना अंदरूनी मामला है। और उसी के चलते जम्मू कश्मीर से पिछले साल जो है 2019 5 अगस्त को भारत की संसद भवन के माध्यम से जो है जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई है। लेकिन अब उसी धारा 370 को एक मुद्दा बनाते हुए पाकिस्तान कश्मीरियों को बरगलाने और बहकाने की कोशिश कर रहा है, उनको आतंक के राह पर ढकेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसकी हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब जो है भारत की सुरक्षा बल दे रहे हैं, वो सुरक्षा बल जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी तरह से तैनात हैं। और एक दूसरी जो बड़ी खबर हम आपसे बताना चाहते हैं कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो भारतीय सेना के जवान हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए वुमेन आर्मी का दस्ता भी जो है वो तैयार हो चुका है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वुमेन राइफलमैन की जो इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात की गई हैं। ये वो महिला शक्ति है, ये वो मातृ शक्ति है जो जब किसी पर देश पर जो है किसी तरह का संकट आता है तो अपना घर बार छोड़ते हुए वो पूरी जी जान से जो है देश सेवा में जुट जाती हैं। और यही मातृशक्ति जो है, यही हमारे देश की बेटियां बहनें जो हैं वो इस समय हाथों में बंदूक थामे ना केवल आतंकवाद और अलगाववाद का बल्कि पड़ोसी मुल्क जो दुश्मन देश है उसका सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैनात हैं। और रक्षाबंधन के दिन ये तस्वीरें जो हैं सामने आई थी कि किस तरह से महिला जो हमेशा भाई की कलाई पर राखी बांधकर और उनसे वचन लेती हैं कि वो देश की रक्षा करेंगी, उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं कि कैसे जो वुमेन आर्मी है, जो राइफल मैन जो वुमेन राइफल हैं वो
किस तरह से देश की रक्षा करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं और एक दस्ते को अब एलओसी पर तैनात किया गया है। ये एक बेहद सुखद खबर है। देश के प्रति अगर हम देखेंगे तो जिस तरह से जो राइफलमैन्स हैं, जो पुरुष बटालियन है, उनके साथ साथ अब महिला भी अग्रसर होकर जो है वो लगातार देश की रक्षा करने के लिए, देश पर अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए आगे आई हैं। और ये पहला दस्ते की तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से वो अपना परिचय भी दे रही हैं। हम ये वीडियो आपको पूरा दिखाना चाहते हैं और इसमें किस तरह से इन बहनों ने, इन जांबाज महिलाओं ने अपना परिचय दिया है, ये आपको दिखाते हैं। राइफलमैन चेता, राइफल वुमेन सरोज। आपको राइफलमैन की जगह राइफल वुमेन कहकर संबोधित कह रही हैं देश की ये बेटियां, जिन्होंने अब भारतीय सेना की वर्दी पहनकर एलओसी पर लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। हालांकि सुरक्षा बलों में और भारतीय सेना में पहले से ही महिला जो हैं कई स्तर पर जो है तैनात की गई हैं, लेकिन ये पहला मौका होगा जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय महिला दस्ते को जो है वो तैनात किया गया है, जहां वो ना केवल पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली शेलिंग का मुकाबला करेंगी बल्कि घुसपैठियों को भी मुंह तोड़ जवाब देंगी। तो आपने देखा कि किस तरह से पूरे आज की जो खबरें हैं उसका विस्तार से हमने आपको जानकारी दी है और पूरे दिन हम आपको इसी तरह से जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों से अवगत करवाते रहेंगे। बाकी की खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहें वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।